हेडिंग डालो, राइट द नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। टॉपिक का नाम लिख लो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये मिलेगा एग्जाम में, इसका क्वेश्चन कंफर्म आता है, केस स्टडी भी आता है 20 मार्क्स का, अदरवाइज 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बट आएगा जरूर। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का केस स्टडी भी मिलता है और कभी 6 नंबर का मिलता है, बट 100% मिलेगा। अगर आपने छोड़ा तो पक्का लॉस है। और लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखो, केस स्टडी आ रहा है इसका। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मिला आप लोग को। देखो वर्किंग कैपिटल का मतलब समझना। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है द मनी विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर द डे टू डे ऑपरेशन। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपके घर में 10-20 हजार रुपए हमेशा कैश मिलेगा। क्यों मिलता है ये? इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने, आप समझ रहे हो, फ्रूट्स खरीदने हैं, सब्जियां खरीदनी है, छोटे मोटे खर्चे हमेशा बिजनेस पे चलते रहेंगे, मतलब आपके घर में चलते रहेंगे। और वो जो छोटे मोटे खर्चे चल रहे हैं उसके लिए जो आप पे करोगे उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इज दैट अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर द डे टू डे ऑपरेशन। आज आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल परचेज करना होगा, आपको लेबर को पेमेंट करना होगा, आपको वर्क इन प्रोग्रेस बनाना होगा, उसको फिनिश गुड्स बनाना होगा। तो छोटे मोटे खर्चे हमेशा बिजनेस पे चलते रहेंगे, एंड दोज एक्सपेंसेस आर नोन एज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की एक साइकिल होती है, वो जो खर्चे आप करोगे ना, एक टाइम के बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? वर्किंग कैपिटल का साइकिल बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं यहां से। अब बना लो, एक डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, नहीं तो समझ लो उसको। क्या बोलेंगे इसको? ऑपरेटिंग साइकिल। लिख लो, फटाफट लिखो। लिखो मेथड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। डालो हेडिंग डालो, लिखिए मेथड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। मेथड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। राइट द फर्स्ट वन, सबसे पहला मेथड लिखो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। मेथड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में राइट द फर्स्ट वन दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। मेथड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में पहला लिखो, क्या बोलते हैं उसको? बोलो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। लिखा आप लोगों ने? अब देखो, आज आप बिजनेस करोगे ना, तो बिजनेस में सबसे पहले आपके पास क्या होगा? आज अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो और आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपके पास? बताओ बताओ। कैश। उस कैश से क्या परचेज करोगे? बोलो क्या परचेज करेंगे उससे? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को आपने मशीन्स में डालोगे, मशीन में डालने से क्या बन जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। और फाइनली क्या बन जाएगा? वो फिनिश गुड्स। जब वो फिनिश गुड्स बन जाएगा तो उसको मार्केट में क्या करूंगा? बोलो बेचूंगा। और बेचने के दो तरीके हैं, या तो मैं कैश में बेचूंगा, और जब मैं कैश में बेचूंगा तो कैश आ जाएगा आपके पास वापस, और या फिर आप किस में बेचेंगे? उधार पे बेचेंगे, क्रेडिट पे बेचेंगे। और जब क्रेडिट पे बेचेंगे तो सामने वाला क्या बन जाएगा? डेटर्स, और वो आपको क्या दे देगा? कैश। इस साइकिल को क्या बोलते हैं अपन? ऑपरेटिंग साइकिल मेथड बोलते हैं, जहां पे सबसे पहले कैश होगा, कैश से वर्क रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स, फिर उसको बेचेंगे, और बेचेंगे तो क्या बन जाएगा? फाइनली वो कैश बन जाएगा। अब थोड़ा सा आप और देख लो, वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन देख लो, वर्किंग कैपिटल होता क्या वो देख लो। 2 मिनट और लूंगा एंड देन विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट। मेरा टारगेट न्यूमेरिकल ही है, थ्योरी तो अपन वैसे भी कर लेंगे, पर हल्का फुल्का देख लो। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? ये आपका शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी दिखाता है, मतलब द मनी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस फॉर द डे टू डे ऑपरेशन इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में छोटा मोटा खर्चा चलता रहेगा आपका, और छोटे मोटे खर्चे को क्या बोलते हैं अपन? बोलो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। दूसरे नाम से उसको बोलते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी। टाइम टू टाइम आप सबका क्या कर रहे हो? पैसा पे कर रहे हो। दैट इज व्हाट वर्किंग कैपिटल। दिखाई दिया? इसको बोलेंगे अपन इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल। दिखाई दे रहा है आपको? इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ एंड द स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर आपके पास में टाइम टू टाइम पैसा रहेगा तो आपकी बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मार्केट पे गुडविल बढ़ेगी, लोगों का पैसा टाइम पे आप क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो। ये सब मिलेगा इसके अंदर। इसमें करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, ये सब कराऊंगा मैं, न्यूमेरिकल पार्ट में सब आने वाला है, तो इसमें अपन डिटेल में करने वाले हैं इसको। अब फटाफट आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डाली आपने वर्किंग कैपिटल। इसके अंदर अपन एक क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आपको मिलेगा भी, उसके लिए तैयार रहना। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड निकाल लो। ये क्वेश्चन करने के बाद में आप एग्जाम का कोई भी केस स्टडी आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। निकाल लो इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड, निकाल लो। वर्किंग कैपिटल हेडिंग डाले ना, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड निकाल लो। और ये क्वेश्चन रेगुलर केस स्टडी में आ रहा है, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहना। यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा आपको। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मेट होता है जिसको अपने को फॉलो करना है। तो अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा आपको।
करें, स्टार्ट करें। मिल गया फॉर्मेट। अब देखो फॉर्मेट को स्टार्ट करना है, 2 मिनट रुको, फॉर्मेट निकाल ही लेता हूँ, बनाना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। मिल गया। अब लिखना शुरू करो। राइट द फर्स्ट वर्ड, सबसे पहला वर्ड लिखो, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग। हेडिंग डाला आपने, कौन सा मेथड कर रहे हैं बोलो, फटाफट बोलो। वर्किंग कैपिटल मेथड कौन सा कर रहे हैं अपन? ऑपरेटिंग साइकिल मेथड कर रहे हैं। डालो हेडिंग डालो। टॉपिक का नाम लिखो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे अपन। राइट द नेम ऑफ द टॉपिक, दैट इज व्हाट ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। लिखा आपने? अब ऑपरेटिंग साइकिल मेथड लिखने के बाद में सबसे पहला स्टेप बनाओ, लिखो स्टेप 1। और स्टेप 1 में निकालते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड हेडिंग डालो, राइट द फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं अपन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लिख लो फटाफट। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 को क्या बोलेंगे अपन? ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलेंगे। लिखना शुरू करो उसमें। सबसे पहले लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ, टेबल बनाओ फटाफट, टेबल बनाओ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेजेस, एड क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपके पास जो निकल के आएगा उसको बोलोगे मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहली स्टेप होती है इसके अंदर, जिसके अंदर क्या कैलकुलेट करते हैं अपन, बोलो बोलो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेजेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या बनेगा? वो मटेरियल कंज्यूम बनेगा। जब आपके पास मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा तो आप कंटिन्यू करो, आगे लिखो एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, शॉर्ट फॉर्म में WIP बोलते हैं इसको। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। लिखा? एड वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अभी के अभी ये टेबल्स फॉर्मूले सारे याद करा दूंगा आपको, बस 5 मिनट मेरे साथ लिखते जाओ। एड वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एड वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। और जो निकल के आता है आंसर, उस आंसर को बोलते हैं अपन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। जो फाइनल आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन? दैट इज टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये जो आंसर आता है इसको बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम, और यहां जो आंसर आता है इसको क्या बोलते हैं अपन? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। लिखा? फिर इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसमें ऐड करेंगे अपन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। शॉर्ट फॉर्म में FG लिख लो आप लोग। तो जो निकल के आएगा, जो फाइनल आंसर आपका आता है, इसे बोलते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। क्या ऐड करेंगे इसके अंदर बोलो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसमें आप ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और जब ये ऐड हो जाएगा ना, तो जो फाइनल आंसर आपके पास आता है, उस फाइनल आंसर को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एंड द फाइनल आंसर इज व्हाट? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जो फाइनल आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन? ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलेंगे। बन गया फॉर्मेट सबका? सबसे इजी चैप्टर है, एक बार फॉर्मेट लर्न कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। बस खाली इस फॉर्मेट के अंदर आपको जो क्वेश्चन है उसको रीडिंग मारो और पुट करते जाओ, आंसर अपने आप आएंगे सारे। हाँ भाई हो गया? हाँ दोनों ऐड है, ऐड सेलिंग एक्सपेंस, ऐड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। लिखा? अब सुनो मेरी बात सुनो, इसको मैं लर्न करा देता हूं, अभी दोबारा एग्जाम में देखने की जरूरत नहीं है, परमानेंट याद हो जाएगा आपको। हो गया भाई? कॉपी किया सबने? अब आप मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को छोड़ो, इस फॉर्मेट को ऊपर देखो, सबसे पहले क्या था आपके पास बताओ? कैश को छोड़ो, सबसे पहले क्या था? रॉ मटेरियल था। रॉ मटेरियल से क्या हुआ बताओ? वर्क इन प्रोग्रेस।
वर्क इन प्रोग्रेस से कहां गए, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स के बाद क्या गया, सेल। ये ध्यान रखना, हर चीज में ओपनिंग क्लोजिंग होगा, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा। बस ये ध्यान रखना है, ओपनिंग हमेशा ऐड होगा और क्लोजिंग क्या होगा, लेस होगा। तो डब्ल्यूआईपी में क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे, माइनस। फिनिश गुड्स पे क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस। ये तो क्लियर है, यही तो अपन कर रहे हैं। फॉर्मेट में आ जाओ वापस से। सबसे पहले रॉ मटेरियल लिया आपने, क्या लिया बोलो, सबसे पहले यहां से यहां तक का जो कहानी है वो किसका है, बोलो रॉ मटेरियल का। यहां से यहां तक की जो फर्स्ट पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज व्हाट, क्या है बोलो, ये रॉ मटेरियल। यहां से यहां तक का पिक्चर क्या दिखाई दे रहा है, बोलो डब्ल्यूआईपी। फिर क्या बताओ, थर्ड पे क्या है बोलो, थर्ड पे क्या है, ये वाली पिक्चर क्या है बोलो, फिनिश गुड्स दिखाई दे रहा है आपको। और फिर ये क्या किया आपने, यहाँ पे सेल कर दिया, फिनिश गुड्स बन गया। फिनिश गुड्स बनने के बाद में इसको अपन क्या करेंगे बोलो, सेल कर देंगे। ये देखो आपका फिनिश गुड्स बना, और जैसे आपका फिनिश गुड्स कंप्लीट हो गया, फाइनली आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या, वर्क किया। तो इसके फॉर्मेट को कैसे लर्न करोगे बताओ, सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो, बोलो सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। उसमें क्या ऐड करते हैं बताओ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में क्या ऐड करेंगे बोलो, परचेजेस। तो क्या आएगा आपके पास में, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में क्या करेंगे, ऐड परचेजेस, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्या बनेगा आपका मटेरियल कंज्यूम, लर्न हो गया। फिर क्या करेंगे बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब जब वर्क इन प्रोग्रेस करते हैं ना, तो प्रोडक्शन कर रहे हो आप, जब प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें क्या लगेगा, वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग भी लगेगा, वो भी ऐड हो गया, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया, क्या बनेगा वो, क्या बोलेंगे इसको बोलो, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग लेस करेंगे, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा। हो गया। अब लिखो फटाफट स्टेप नंबर 2, फटाफट हेडिंग डालो, लिखे स्टेप नंबर 2, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। स्टेप नंबर 2 हेडिंग डालो, इसे क्या बोलते हैं, स्टेप नंबर 2 को बोलो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। फॉर्मूला लिख लो, राइट द फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। फॉर्मूला होता है इसका m प्लस w। फॉर्मूला लिखो फटाफट, राइट द फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। लिख लो m प्लस w प्लस f प्लस d माइनस c। राइट द फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। लिख लो आराम से, m प्लस w प्लस f प्लस d माइनस c। लिखा, फुल फॉर्म लिख लो भैया। m होगा मटेरियल, m क्या होगा, मटेरियल। w क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस। लिखते जाओ, m का फुल फॉर्म लिखो मटेरियल स्टोरेज पीरियड, w का फुल फॉर्म लिखे वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड, f का लिखो फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। लिखा आपने। d का फुल फॉर्म लिखो डेटर्स कलेक्शन पीरियड, d का फुल फॉर्म लिखो डेटर्स कलेक्शन पीरियड, और c का फुल फॉर्म लिखो क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। लिखा आपने। राइट द फॉर्मूला फॉर m का फॉर्मूला लिखना शुरू करो, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। लिखा, हेलो, हाँ क्लास में हूँ मैं, आप 7 o'clock कर लो ना, कहाँ से बोल रहे हैं आप, अच्छा 7 o'clock कर लो ना, मैं क्लास फ्री कर लेता हूँ एक बार। हाँ, डी लिखा आपने, क्या लिखा, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, और सी क्या लिखा आपने, बोलो क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। हो गए सारे। अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 5, बस ये 2 स्टेप ही लंबी है, उसके बाद तो हो गया क्वेश्चन। और फिर जितने क्वेश्चन करने कर लो, चैप्टर खत्म है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट लर्न किया, चैप्टर हो जाएगा आपका। हाँ भाई कर दो, स्टार्ट कर दो। नाउ क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे,
द फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट एम। एम का फॉर्मूला लिखो, राइट द फॉर्मूला फॉर एम। एम का फुल फॉर्म क्या था बोलना? मटीरियल स्टोरेज पीरियड। फॉर्मूला लिखो इसका, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस मटेरियल स्टोरेज पीरियड का फॉर्मूला लिखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखा, एड क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन 2। सबको एक ही स्टेप पे करना है, फिक्स है ये, लिखा। अब मेरे को बताओ, अभी आप मटेरियल कंज्यूम निकाल रहे हो तो आपने ऊपर जो फॉर्मेट देखा था, रॉ मटेरियल की कहानी किसमें आ रही थी बताओ? रॉ मटेरियल से आंसर क्या आ रहा था आपका बताओ? जब आपने रॉ मटेरियल को कैलकुलेट किया था तो फाइनल आंसर क्या आ रहा था आपका? मटेरियल कंज्यूम। तो मटेरियल कंज्यूम आ रहा था तो यहां लिखेंगे मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय 365, खत्म। एम का फॉर्मूला लिख लो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन 2 अपॉन मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय 3। सेकंड फॉर्मूला आप बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा, स्पेस छोड़ देना इसके नीचे। इसके नीचे कम से कम आप 4-5 लाइन छोड़ दो। राइट द सेकंड वन, डब्ल्यू। डब्ल्यू का फॉर्मूला बनाओ, 4-5 लाइन छोड़ दो। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? डब्ल्यू इज व्हाट? वर्क इन प्रोग्रेस। सेम फॉर्मूला बनेगा, रॉ मटेरियल हटा दो और रॉ मटेरियल की जगह क्या आ जाएगा बोलो? वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलेंगे बताओ? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस बोलो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP अपॉन 2। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। सेम बना। अब रुको, WIP कैसे निकलता है? ऊपर आओ, WIP से क्या निकालते हो बताओ? ये रहा वर्क इन प्रोग्रेस, दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्या आंसर आता है? आंसर बताओ WIP से क्या आता है? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। बिल्कुल सही है, लिख दो नीचे, लिखो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय 365। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय 365 हो गया भाई? क्लियर है? स्पेस छोड़ना, लीव 4-5 लाइन, 4-5 लाइन छोड़ दो। राइट द फॉर्मूला फॉर एफ। एफ का फुल फॉर्म क्या था? फिनिश गुड्स। तो बनाओ फिनिश गुड्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलो बोलो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यही बनेगा अपॉन 2। अपॉन फिनिश गुड्स की जब कहानी सुनाते हो तो क्या निकल के आता है? इधर आओ, ये देखो फिनिश गुड्स की कहानी आप सुनाते हो तो क्या निकलता है? बोलो बोलो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है। लिखो यहां पे, लिखो नीचे लिखे COGS, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? COGS। हो गया? क्या क्या वर्ड से बताना? M था, W था, F था, फिर क्या था नेक्स्ट वर्ड बोलो? D। D का फुल फॉर्म क्या है बोलो? D का फुल फॉर्म क्या था? डेटर्स कलेक्शन पीरियड। बहुत इजी है। डेटर्स कैसे निकालेंगे? यहां क्या लिखा था? ओपनिंग फिनिश गुड्स, तो यहां क्या लिखोगे? ओपनिंग डेटर्स प्लस, बोलो बोलो फॉर्मूला बोलो क्या होगा? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2। ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2 लिखा। अब मेरे को बताओ डेटर्स कब बनते हैं? आप जब भी कोई बिजनेस करोगे डेटर्स कब बनेंगे? जब उधार पे बेचोगे। तो फॉर्मूला आएगा नीचे, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय 365। डेटर्स के लिए फॉर्मूले में क्या लिखते हैं बोलो? क्रेडिट सेल्स। फिर आएगा डी के बाद में नेक्स्ट वर्ड क्या था? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? बोलो बोलो। सी। सी का फुल फॉर्म पढ़ो। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। क्या था फुल फॉर्म? सी का फुल फॉर्म बताओ। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो? ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर अपॉन 2। ओपनिंग क्रेडिटर अपॉन क्लोज प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर अपॉन 2। अब मेरे को एक बात बताओ, क्रेडिटर्स कब बनते हैं? क्रेडिटर्स कब बनते हैं? जब उधार पे माल खरीदते हैं। तो क्या बोलेंगे यहां पे? क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय 365। क्रेडिटर्स जब बनते हैं जब उधार पे माल अपन खरीदते हैं, तो क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय 365। क्या ये सारे फॉर्मूले वर्क किए? M प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C, याद हो गए? हाँ भाई, वर्क कर गए सारे फॉर्मूले। जब ये हो गया तो इसको बोलेंगे स्टेप नंबर 2। अब लिखो स्टेप नंबर 3। 2 मिनट और लूंगा, चैप्टर खत्म हो गया। जिसने 4 स्टेप लर्न करे ना, 4-5 होती है, 5 स्टेप लर्न करिए, चैप्टर खत्म। और बाकी की 2 स्टेप्स बहुत छोटी छोटी, हो गया। क्रेडिटर क्रेडिट परचेस, हाँ करें, स्टार्ट करें। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आता है
नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। स्टेप नंबर थर्ड लिखो, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। स्टेप नंबर थर्ड, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। इसका फॉर्मूला होगा 365 अपॉन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब बच्चे कहते हैं सर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कहां से आएगा? स्टेप नंबर 2 से आएगा। 365 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कहां से आएगा? स्टेप नंबर बोलो बोलो 2 से आएगा। फिर आता है आपका स्टेप नंबर 4। फिर क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप? बोलो बोलो स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में लिखो दैट इज वर्किंग कैपिटल। फाइनल आंसर आएगा आपका। स्टेप नंबर 4 में क्या निकालेंगे? बोलो वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब बच्चे कहते हैं ये कहां से आया सर? ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहां से आया? याद करो कौन सी स्टेप से आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस? बोलो स्टेप नंबर 1। याद करो स्टेप नंबर 1 से ऑपरेटिंग एक्सपेंस आता है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ये कौन सी स्टेप से आता है? नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, स्टेप नंबर 3। इसका मतलब स्टेप नंबर 1 डिवाइड बाय स्टेप नंबर 3। 1 और 3 को डिवाइड कर दो, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। फिर लिखो स्टेप नंबर 5, लास्ट स्टेप। चैप्टर खत्म हो गया आपका। लास्ट स्टेप लिखो स्टेप नंबर 5। इसमें निकालेंगे वर्किंग टोटल वर्किंग कैपिटल। क्या निकालेंगे? टोटल वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला लिख लो, वर्किंग कैपिटल प्लस सेफ्टी मार्जिन ऑब्लिक कंटीजेंसी। वर्किंग कैपिटल प्लस सेफ्टी मार्जिन भी बोलते हैं और उसको दूसरे नाम से कंटीजेंसी भी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल प्लस सेफ्टी मार्जिन और कंटीजेंसी बोलते हैं। देखो यहां से लिख लो, वर्किंग कैपिटल प्लस सेफ्टी मार्जिन और कंटीजेंसी। टोटल वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? और कंटीजेंसी, सेफ्टी मार्जिन और कंटीजेंसी। लिख लिया भाई? शुरू करूं? अब अपने को पूरा 15-20 मिनट लग गए फॉर्मेट बनाने में। 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। और ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का मेन एग्जाम में केस स्टडी आ रहा है। इजी बहुत है, बट एक बार समझ में आने के बाद इजी है, नहीं आता है तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे। अब सुनो सुनो मेरी बात सुनना। आपने फॉर्मेट बना लिया, आपको पता है ऑपरेटिंग साइकिल का क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन पेपर को साइड में रख दो। स्टेप 1 सबसे पहले बनेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस की फॉर्मेट टेबल। स्टेप 2 में बनेगा नंबर क्या बनेगा? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ओ एम प्लस W प्लस F प्लस D माइनस सी। फिर स्टेप नंबर 3 में बनाएंगे, क्या बनाएंगे? नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। और स्टेप नंबर 4 में वर्किंग कैपिटल। अब क्वेश्चन देखना भैया, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पे? देखो बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, पढ़ना ध्यान से। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल एंड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी निकालना है और साथ में क्या निकालना है? बोलो ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है। पढ़ो। रॉ मटेरियल, ये कौन सा है भैया? 1 अप्रैल और 31 मार्च बताना। 1 अप्रैल क्या होगा? ओपनिंग। और 31 मार्च क्या होगा? क्लोजिंग। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। आगे देखो, क्या वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है? फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। इधर से आ जाओ, डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टेप नंबर 1 में काम आती है, ठीक है। और क्या दे रखा है? बोलो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दे रखा है। परचेज ऑफ मटेरियल कहां काम आता है? स्टेप नंबर 1 में काम आता है। और लास्ट में दे रखा है टोटल सेल। शुरू करें। सबसे पहले इस टेबल को देखो और स्टेप नंबर 1 को फॉलो करो। स्टेप नंबर 1 आपकी आराम से हो गई, तो क्वेश्चन करीब करीब सॉल्व हो चुका है। आधा काम तो आपका किसमें होता है? बोलो स्टेप नंबर 1 में होता है। आ जाओ फटाफट। क्या चाहिए? बोलो सबसे पहले क्या चाहिए बताओ? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। तो आ जाओ ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल देखिए, बताओ कितना है? बोलो बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? लिख लो। तो ओपनिंग स्टॉक में लिखेंगे 80,000, क्लोजिंग स्टॉक में लिखेंगे 1,20,000। परचेज मांग रहा है, क्या मांग रहा है? देखो देखो क्या मांग रहा है ये, परचेज। फॉर्मेट क्या मांग रहा है आपसे? परचेज। परचेज कहां मिलेगा? लास्ट में जाओ, ये रहा परचेज ऑफ मटेरियल। कितना है परचेज ऑफ मटेरियल? 4 लाख। 4 लाख फॉर्मेट। दोबारा से फॉर्मेट बनाने की कोशिश मत करना, आपको मैंने फॉर्मेट बना के दिया है, भरना शुरू कर दो उसको। सबसे पहले लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 80,000 दे रखे, परचेज क्वेश्चन में दे रखा है 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,20,000। करो प्लस करो, 80,000 प्लस 4 लाख, 4,80,000 हो गया। 4,80,000 में से 1,20,000 माइनस कर दो। 4,80,000 में से 1,20,000 माइनस करो, कितना आ रहा है? बोलो 3,60,000। लिख लो फटाफट। तो ये आपके पास आ गया 3,60,000।
लिखो फटाफट लिखो 3,60,000। फिर आगे करेंगे, फिर क्या चाहिए बताओ बताओ, नेक्स्ट पॉइंट में क्या चाहिए आपको बोलो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 20,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है बोलो 60,000। करो फटाफट करो। ओपनिंग स्टॉक हो गया 20,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया आपका 60,000। करो फटाफट। एक मिनट रुको। हो गया भाई, हो गया। बताओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना था, वर्क इन प्रोग्रेस कितना था बोलो। हाँ ये कितना आया था, यहाँ आया था 3,60,000। चलो ओपनिंग स्टॉक था आपका 40,000। क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितना था। हाँ भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना था देखो 60,000 लिख दो। तो क्लोजिंग स्टॉक पे लिखा मैंने 60,000 लिख दिया। और क्या मांग रहा है मेरे से बताओ। वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इधर आओ, ये रहा क्वेश्चन में जाओ। ये देखो ये वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग कितना है बोलो। वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग कितना दे रखा है 2 लाख, लिख दो यहाँ पे 2 लाख। कर लो सॉल्व। वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया आपका 2 लाख। करो सॉल्व करो। यहां से यहां तक ये सारा प्लस हो जाएगा और ये वाला पार्ट क्या कर देंगे बोलो, उसमें से माइनस कर देंगे। करो सॉल्व करो कितना है। हेलो हाँ सर क्लास में था, थोड़ी देर में करूँ मैं आपको, है ना। और वो डिस्टेंस के हैं एडमिशन, वो डालने थे सर, है ना। हाँ नहीं वो एक बार बात करके आपसे। हाँ कितना आया 3,60,000 प्लस 40,000 कितना हो गया 4 लाख। 4 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख। 6 लाख माइनस 60,000 करो 5,40,000। बिल्कुल सही है लिख दो 5,40,000। आ रहे समझ में। फिर क्या करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या करेंगे बोलो बोलो फटाफट बोलो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक बोलो कितना है 60,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20,000 लिख दो। 60,000 आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया और 20,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। करो 5,40,000 प्लस 60,000 कर दो कितना आएगा 6 लाख और 20,000 इसमें से वापस माइनस कर दो। लिख दो यहाँ पे 5,80,000। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब से क्या ऐड करना है बोलो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ढूंढो ढूंढो ढूंढो, क्वेश्चन में जाओ। लास्ट में दे रखा है भैया डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दे रखा है 40,000, सेलिंग है ही नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पे लिख दो 40,000 और सेलिंग एक्सपेंस इसमें है ही नहीं। करो सॉल्व कितना आ रहा है। एक मिनट बिल्कुल ऐड कर दो, बट ये वाला कैलकुलेट करना 5,40,000 ही आ रहा था क्या ये 3,60,000 में 40,000 जोड़ेंगे 4 लाख, 2 लाख जोड़ेंगे तो 6 लाख, 60,000 घटाएंगे तो 4 लाख। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 60। कौन सा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस था आपका 20 था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 20,000 था भाई 20,000 करो। अब सॉल्व करो कितना आ रहा है। हेलो थर्ड सेम में हाँ 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 कर लेंगे कर लेंगे बिल्कुल कर लेंगे भाई। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कर लेंगे। मैं एक बार थोड़ी देर में करूँ, मैं क्लास में हूँ, मैं करता हूँ थोड़ी देर में आपको। हाँ 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 कितना है बोलो 5,20,000। अब 40,000 और ऐड कर दो कितना आ गया आंसर 6 लाख आ गया 6 लाख आएगा।
हाँ भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया 6 लाख आपके पास में। अब फॉर्मेट बन चुका है, क्वेश्चन खत्म। अब कैसे करना है, इधर आ जाओ, फटाफट आ जाओ बोर्ड पे, देखना भाई जिसको ये फॉर्मेट में डेटा आ चुका है इसको कॉपी पेस्ट करना है। इधर आ जाओ, क्या बोल रहा है बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बताओ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढो ढूंढो ढूंढो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था, ये रहा 80। क्लोजिंग स्टॉक कितना था 1,20,000। लिखो फटाफट लिख लो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था आपका 80,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक था 1,20,000 अपॉन 2। कोई दिक्कत है तो बताओ। एक मिनट, आराम से सारे कर लेते हैं। यहां से आओ फॉर्मेट पे आ जाओ। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल बोलो 80 प्लस 1,20,000 डिवाइड बाय 2। वर्क इन प्रोग्रेस बोलना 20 प्लस 60 करो। 20,000 प्लस बोलो बोलो 60,000 अपॉन 2, ये भी हो गया। दोबारा आ जाओ, फिनिश गुड्स बताओ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बोलो 60 और 20 कर दो यहाँ पे। 60,000 प्लस 20,000 अपॉन 2, यही होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इधर आ जाओ। डेटर्स बताओ, डेटर्स। ओपनिंग डेटर बोलो, क्लोजिंग डेटर बोलो, तो फॉर्मूले में डाल दो 40 प्लस 40, तो डेटर्स हो गया आपका 40,000 प्लस 40,000 अपॉन 2। ऊपर वाला पार्ट आ गया सबका, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब नीचे वाला पार्ट वापस आओ, वापस आओ। सबसे पहले वर्ड क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे, मटीरियल कंज्यूम। ढूंढो, ऊपर जाओ, फॉर्मेट आपने बनाया था और मैंने कहा था रॉ मटेरियल की कहानी से मटेरियल कंज्यूम बनता है। कितना है बोलो, रॉ मटेरियल की कहानी से मटेरियल कंज्यूम, लिख दो यहाँ पे। तो ये आ गया आपका 3,60,000 डिवाइड बाय 365। नेक्स्ट ढूंढना, क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो। टोटल, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दिखाई दे रहा है। कहां से निकलता है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, बताओ किसकी बात से निकलता है, WIP। ढूंढो, ऊपर जाओ। आपने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल रखा है, कितना है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, 5,20,000। रख दो यहाँ पे, देयर इज 5,20,000, 5,20,000 डिवाइड बाय 365। फिर क्या है, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, क्या है, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स से क्या निकल के आता है बताओ, COGS। फुल फॉर्म बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ढूंढो ढूंढो, ऊपर जाओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाई देगा कितना है, 5,60,000। लिख दो यहाँ पे, देयर इज 5,60,000 डिवाइड बाय 365। आ रहा है समझ में क्या कर रहा हूं। नेक्स्ट क्या बोलो, डेटर्स। और डेटर्स में क्या चाहिए बोलो, क्रेडिट सेल चाहिए। ढूंढो, क्वेश्चन में दे रखी है, ये देखो, टोटल सेल दे रखी है। क्वेश्चन में जाओ, देखो आपको दे रखा है टोटल सेल, कितना टोटल सेल बोलो 10 लाख। और नीचे क्या लिखा पढ़ो, ऑल द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्या लिखा है अंदर, अगर ये क्वेश्चन में लिखा होता नहीं सर 2 लाख रुपए का कैश में बेचते हैं हम, तो 10 में से 2 लाख का अगर कैश में बेचते हैं तो 8 लाख का उधार होता। बट क्वेश्चन में लिखा है टोटल सेल 10 लाख और 10 का 10 किस में बिकता है बोलो। इसका मतलब यहां पर जो आएगा ना वो क्रेडिट सेल टोटल सेल ही हो गया। 10 लाख डाल दो, 10 लाख में 6 जीरो आएंगे, डिवाइड बाय 365। बोलो यहां तो कोई डाउट है क्या। अब अपने को चाहिए सी लिख तो दिया आपने, बट सी का डेटा ही नहीं है। क्या इस क्वेश्चन में ओपनिंग क्रेडिटर है, क्लोजिंग क्रेडिटर है, नहीं है। बट यहां लिखा है, पढ़ो पढ़ो, द कंपनी ऑब्टेन्ड 60 डेज क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर। आंसर दे रखा है, तो सी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है बोलो 60 डेज। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है द कंपनी ऑब्टेन्ड अ 60 डेज क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर, तो 60 लिख दो, ऐसा कैसा। वापस आ जाओ, अब एक एक करके सारे लाइन से सॉल्व करो। सबसे पहले एम को सॉल्व करो, ओरल कर लो, देखो ओरल हो जाएगा, फालतू परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखा है बोलो, 80,000 प्लस 1,20,000 कितना हुआ 2 लाख। 2 लाख डिवाइड बाय 2, तो भैया ऊपर वाली जो पिक्चर है ना ये क्या आ गई बताओ, 1 लाख आ गई। कोई दिक्कत। अब सुनो सुनो, इसको कैसे करेंगे, कैलकुलेटर निकालना, वैसे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कैलकुलेटर से करना। अब सुनो कैसे करना है, यहां लिखना 1 लाख। 1 लाख समझ में आया कैसे आ गया, इनटू ये जो 365 है ऊपर चला जाएगा, तो इनटू कर दो 365। जो आंसर आया ना डिवाइड बाय क्या कर देंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे बोलो, लिख दो यहाँ पे 3,60,000, 1 2 3 4 कर दो सॉल्व। कितना आया बोलो 101.38, लिख दो यहाँ पे 101.38 डेज। ये आंसर हमेशा किस में आते हैं, डेज में आते हैं। अब कैसे करना है, कैलकुलेटर से करके बताऊं दोबारा से। ये करो, बोलो 20 प्लस 60 बोलो, 20,000 प्लस 60,000 बोलो 80, 80 डिवाइड बाय 2 40, तो 40,000 इंटू 365 डिवाइड बाय 5,20,000 करो। 40,000
इंटू 365 ऐसे ही करोगे। जो आया डिवाइड बाय क्या करेंगे बोलो, 5,20,000 कर लो सॉल्व, कितना आ रहा है 20.707 लिख दो यहाँ पे। तो ये आंसर आ रहा है आपका 20.07 days। अब आ रहा है समझ में क्या कर रहा हूं। नेक्स्ट वाला आप करो, ये वाला करो। 60 + 20 कितना होगा 80 का हाफ 40, तो 40,000 इंटू 365 डिवाइड बाय 5,60,000। कोई भी आंसर बोलो, मेरे को तो याद है। सही है, लिख लो 26.07 days। ये और करो 40 + 40 डिवाइड बाय 2 क्या होगा 40 + 40 80, 80 का आधा 40, 365 ऊपर ले जाओ, तो 40,000 इंटू 365 डिवाइड बाय 10 लाख। करो सॉल्व, कितना आता है 40,000 इंटू 365 डिवाइड बाय 10 लाख। कितना है भाई, बिल्कुल सही है। कितना आया, बिल्कुल लिख लो 14.6 डेज। यहां तो कोई डाउट है तो बताओ, आ गया। अब फॉर्मूला बताओ, ओ ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला बोला, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का फॉर्मूला बोलो, m + w + f + d - यही था। पता m कितना है आपका 101.38 प्लस w बोलो 20.07 प्लस f बोलो 26.07 प्लस d बोलो 14.6 माइनस c कितना है क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है 60। करो सॉल्व करो। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैसे निकालेंगे, m + w + f + d - c। ऊपर लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, आपने वही कर लो। क्या 102.1, दोबारा कर लो। अच्छा ये वाला करना, ये कितना आ रहा है, WIP का आंसर निकालो एक बार। 40,000 इंटू 365 डिवाइड बाय 5,20,000 28.07 आ रहा है। 28 करो भाई, 28 है वो दिखाई, 28.07 है, यहां भी लिख दो 28.07। अब करो 8 और जोड़ लो जितना आ रहा था आपका आंसर, 28.07 है वो। अब करो सॉल्व करो, कितना आया करो फटाफट, स्पीड से करो। 110.12 राउंड फिगर में बोल दूं इसको 110 डेज। इसका मतलब आपका पैसा घूम के आपके पास 110 दिन में आ जाता है। पहले रॉ मटेरियल होता है, फिर वर्किंग प्रोग्रेस होता है, फिर वो कैश बनाने में कितना टाइम लेता है 110 दिन लेता है। अब जब ये आ गया तो अब अपन निकालेंगे नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। फॉर्मूला इसका 365 अपॉन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना आ गया 110। करो 365 डिवाइड बाय 110 कर दो, डिवाइड बाय 110 करो सॉल्व करो, कितना है बिल्कुल सही है 3.31818। ध्यान से देखो आगे भी 1818 आ रहे हैं। अगर आपको बुक्स के आंसर मैच करने हैं तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल में हमेशा पॉइंट्स के बाद में 5 डिजिट लेनी है। अगर आपको बुक के आंसर मैच करने हैं तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल में पॉइंट्स के बाद हमेशा 5 डिजिट लेनी है। अगर नहीं लोगे तो आपके आंसर में 200 से 300 रुपए का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। अब आपको क्या निकालना है बोलो, स्टेप नंबर 4 में बोलो वर्किंग कैपिटल निकालना है। फॉर्मूला बोलो वर्किंग कैपिटल का क्या होता है, एक्सपेंस अपॉन नंबर ऑपरेटिंग साइकिल। कितना है 3.31818। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा स्टेप नंबर 1। क्वेश्चन में देखो 6 लाख रुपए आ रहा था,
स्टेप नंबर 1 स्टार्टिंग में किया था भाई आपने, स्टेप नंबर 1 में किया था 6 लाख। ये देखो रहा, ये रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना रहा था आपका बताओ, 6 लाख। तो 6 लाख अपॉन स्टेप नंबर 3 नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल 3.31818। सॉल्व कर लो कितना है, 180,822। परफेक्ट, बस बहुत है, ये आंसर आएगा आपका। देखा, अब ये आ गया 180,822 प्लस क्या करेंगे इसमें बताओ, सेफ्टी मार्जिन कंटीजेंसी आपने लिखा था। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में कहीं भी सेफ्टी मार्जिन कंटीजेंसी लिखा ही नहीं। अगर ऐसे लिखा होता क्वेश्चन में कि 10% का सेफ्टी मार्जिन है, ऐसा लिखा होता क्वेश्चन में, तो ये जो नंबर आया इसी नंबर का 10% निकाल के इसमें क्या कर देते बोलो, ऐड कर देते। अगर क्वेश्चन में सेफ्टी मार्जिन और कंटीजेंसी की बात ही नहीं है तो यहां पे आएगा 0। तो आंसर हो गया आपका 180,822। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं? बुक में जाओ, आपको आंसर मिलेगा, थोड़ा सेटिस्फेक्शन आएगा। ये देखो आंसर 110.12, ये आता है 110 दिन, और आंसर देखो वर्किंग कैपिटल का 180,822। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग वर्क किया कि नहीं किया? अब घुमा फिरा के आपको लर्न क्या करना है बोलो, फॉर्मेट। सबसे पहले क्या लर्न करोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या आएगा बोलो, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। क्या क्या होता है उसमें, m प्लस w प्लस f प्लस d माइनस सी। फिर क्या आएगा बोलो, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, फिर वर्किंग कैपिटल, और फिर अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में दिखा रहा हूं आप लोग को, पूरा क्वेश्चन घर पे करना है तरीके से, आप पूरा तरीके से क्वेश्चन करना। यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखना आप, मिल गया आपको, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो क्या बोलते हैं। फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या निकालना है बताओ, वर्किंग कैपिटल निकालना है। कौन सा मेथड है बताओ, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से निकालना है। इधर से आ जाओ, आप मेरे को सबसे पहले स्टेप 1 बताओ, एक बार छोड़ो उसको, स्टेप नंबर 1 बताना क्या चाहिए आपको। स्टेप नंबर 1 में ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे पहले क्या चाहिए बोलो, ये देखो रहा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहां मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल यहां मिलेगा, मिल गया। और क्या चाहिए बताओ, हाँ परचेज भी तो चाहिए। फॉर्मेट को देखो भैया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर क्या चाहिए बोलो, एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, हो गया, मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। फिर क्या चाहिए बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अरे देख हाँ फिर ये आ गया, देखो ये रहा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये रहा, ठीक है। एड वेजेस मैन्युफैक्चरिंग ये रहा, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये रहा। ये क्लोजिंग है, देखो ध्यान से क्लोजिंग, और ये क्या है बोलो, इससे क्या आएगा बताओ, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। फिर क्या निकालते हैं बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये देखो ये रहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्या निकल के आएगा उससे, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। फिर उसमें क्या ऐड करते हैं बोलो, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। देखो ये रहा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिखाई दिए। ये सारा का सारा क्या कर दूंगा बोलो, उसमें ऐड कर देंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे, सुनो उसमें आपने लिखा था ना स्टेप, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था क्या आपने, एक और लिखो एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐड होता है उसमें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन छोटा सा वर्ड लिख के जोड़ दो। जब ये आएगा तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ये कौन सी स्टेप होगी बोलो, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है बोलो, m प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। तो m के लिए चाहिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन 2, मिल जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग अपॉन मटेरियल कंज्यूम। अभी भी निकाला आपने मटेरियल कंज्यूम। क्या ये क्वेश्चन कंफर्टेबली होमवर्क में गया कि नहीं गया? अच्छा बच्चे कहते हैं सर डेटर्स का चाहिए, देखो ओपनिंग क्लोजिंग डेटर दे रखा है। बच्चे कहते हैं क्रेडिटर चाहिए, ये देखो ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखा है। सब कुछ आपको गिवन है, तो ये क्वेश्चन आराम से होगा कि नहीं होगा। बस 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूं ना, लिंक शेयर कर रहा हूं ग्रुप पे। हाँ भाई यहां तक कोई डाउट है क्या, वर्क कर गया? ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं, शांति से घर जाना, फॉर्मेट बनाना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5, और इस क्वेश्चन को देखना और कॉपी पेस्ट करते जाना, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जो आएगा 197 आएगा आपका, ध्यान रखना। मैं बता देता हूं, ऐसी प्रॉब्लम आएगी आपको जब आप होमवर्क करोगे। वो पता है क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो पॉइंट्स में आंसर आ रहे हैं ना आपके ये वाले, इनको राउंड ऑफ करना। जैसे ये जो आंसर आ रहा है आपका, मैं बताता हूं आपको,
ये जो आ रहे थे ना आपके जैसे 183, तो ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाला दिख रहा है आपको 0.07, तो ये पता है क्या हो जाएगा 28.1 हो जाएगा, तो 7 से आगे तो ये वाली डिजिट बढ़ जाएगी, ये 14.6 है ना, तो ये 15 हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा राउंड ऑफ करना, राउंड ऑफ करने पे आपका आंसर आ जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, क्रेडिटर्स ये देखा, ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखा है आपको, और नीचे क्या आता है नेट क्रेडिट परचेज, क्या आती है नीचे, ये देखो ये रही परचेज क्रेडिट लिखा है, परचेज क्रेडिट, डेटर्स में क्रेडिटर्स लिखा है, मतलब फिर इसके बाद में बताया था डी के बाद में सी। हाँ हाँ, वो डेटर्स चाहिए क्या आपको, वो नेट क्रेडिट सेल आती है, देखो ये रीसेल, ये रहा क्रेडिट सेल है ना, क्रेडिट सेल, और यहाँ क्रेडिट परचेज सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर ये वाला अगर आपको फोटो लेना है फोटो ले लो, बट होमवर्क में करना पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ये लो यहां से फोटो खींच लो, इस पे काम चल जाएगा आपका, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये क्वेश्चन पूरा होमवर्क पे करोगे आप, होमवर्क पे करने से जो सेटिस्फेक्शन आएगा ना, वो मजा ही कुछ और होगा आपका, ये देख लेना। और होमवर्क नहीं किया तो फिर ये मान के चलो कि आप फर्स्ट डे ही आप एफएम को नेगेटिव मान के चल रहे हो, फिर होमवर्क नहीं कर रहे हो तो।